नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान का बुक। ये ऑब्जेक्टिव का बुक है जिसमें हमने स्टार्ट किया हुआ है साइंस से और ये न्यू एडिशन का है। पुराना एडिशन अगर आपको देखना है तो मास्टर वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, पूरे बुक का मिल जाएगा आपको। अभी यहाँ पे लुसेंट ऑब्जेक्टिव, फिर लुसेंट सब्जेक्टिव, लुसेंट का मतलब सारा बुक यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो अभी इसमें यांत्रिकी, उष्मा, ध्वनि, प्रकाश यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अभी इसमें हम पढ़ेंगे ध्वनि। ये सब आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम, इंस्टाग्राम दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कुछ क्वेरी हो तो वहाँ आप मेरे से पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ेंगे तो वो धनावेशित होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है, क्योंकि किसी भी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर घूमता है। इसीलिए एक प्रश्न ये भी आता है, किसी भी वस्तु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉन पर, क्योंकि वही बाहरी कक्षा में घूमता है। तो इसीलिए आवेशित चालक ये सब पूरा होगा बाहरी पृष्ठ पर। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल संबंधित है कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल कूलाम के नियम से संबंधित है। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए, दूरी कम हो गया, आधा हो गया, तो उसके मध्य विद्युत बल का मान कितना हो जाएगा? तो ये चौगुना हो जाएगा, चौगुना। समान आवेशों में क्या होगा? समान आवेशों में होता है विकर्षण। विकर्षण, समान आवेशों में विकर्षण। एक एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ जो होगा वो ऋण आवेशित हो जाएगा। याद रखना है इस चीज़ को कि अगर एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ेंगे तो एबोनाइट का छड़ जो होगा वो ऋण आवेशित हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। वस्तुओं के आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, जिसके खोजकर्ता कौन थे? थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 8 है, आप कार में जा रहे हैं, यदि असमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या किया जाएगा? तो सबसे पहले तो कार का जो खिड़की है वो बंद कर लेंगे ऊपर सेंटर में, हालांकि कार का खिड़की बंद करेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम है कूलाम्ब का नियम, याद कर लीजिए इसको। दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाला बल उसकी मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है कूलाम्ब का नियम। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य के द्वारा मापा जाता है। इस बिंदुओं के बीच जो होता है दूरी, उसी को क्या कहते हैं? विभवांतर। दो विभव के अंतर को ही विभवांतर कहा जाता है। धातुएं विद्युत का सुचालक होती है। धातु विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत का चालक है? तो चांदी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर्वोत्तम विद्युत का चालक है। अति चालकता का लक्षण, अति चालक का लक्षण क्या होता है? उच्च प्रागम्यता। उच्च प्रागम्यता। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? यहाँ पे अर्धचालक कौन सा नहीं है? तो जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम, ये सब जो है वो अर्धचालक है। आर्सेनिक नहीं होगा। जर्मेनियम, सिलिकॉन और सेलेनियम, अर्धचालक भी याद रखना होगा आपको, जर्मेनियम, सिलिकॉन और सेलेनियम। ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन विशेष परिस्थिति जैसे कि उच्च ताप या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, इसे क्या कहा जाता है? अर्धचालक। अर्धचालक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी। अर्धचालक में क्या होता है कि जब आप उसको या तो टेम्परेचर हाई करोगे या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो उसमें थोड़ा चालकता आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो वो अर्धचालक होता है। ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थों का विद्युत परिपथ एवं विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विद्युत प्रतिरोध बढ़ जाता है जबकि चालकता उसका घट जाता है। विद्युत प्रतिरोध बढ़ जाएगा और चालकता उसका घट जाएगा अगर गर्म करेंगे चालक पदार्थों पे। अगर वही अर्धचालक पदार्थों पे करेंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा और चालकता बढ़ जाएगा। आगे है, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका जो प्रतिरोधकता होता है वो कम होता है, प्रतिरोधकता कम होता है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर। एम्पियर। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगा यदि वे समान विभव का हो। विभवांतर अगर होगा तभी वो पास करेगा, विभव अगर समान हो तो नहीं होगा।
प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं हम प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए। विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भूसंपर्क जो अर्थ किया जाता है, इसका मेन कारण क्या होता है? तो यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो वो भूमि में चला जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए। विद्युत उपकरण का में जो अर्थ होता है यही भू संपर्कित होता है। इसका उपयोग क्यों किया जाता है? सुरक्षा के लिए। कई बार ये प्रश्न आया हुआ है, सुरक्षा के लिए यूज करते हैं अर्थ का। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोधकता कितना होता है? आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोधकता जो है वो असीमित होता है, अनंत होता है। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग क्या होगा? शून्य होगा, शून्य। एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो यहाँ पे धारा होगा 0.25 एम्पियर। मतलब ये ऐसे हो जाता है कि वोल्ट बट्टे आपका जो प्रतिरोध होता है वो, तो 110 बट्टे 440 तो 1/4 हो जाएगा, फिर 0.25 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक तो ओम होता है, ओम। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं, किस टर्म में वो लगा होता है? तो वो लगा होता है समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। मतलब सब पंखा का बल्ब का अलग अलग स्विच होता है समांतर क्रम में, एक ही स्विच पे जल जाए तो वो श्रेणी हो गया। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसके बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ये नियम दिया गया था ओम के द्वारा। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, ये कहा गया ओम के द्वारा। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध क्या होगा? तार अगर पतला करेंगे या लंबा करेंगे तो प्रतिरोध कम हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आधा किया जा रहा है तो वो 16 गुना हो जाएगा, प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? ओम का नियम जो होता है वो धारा और वोल्टता दोनों को, धारा और वोल्टता दोनों को। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का होता है ओम मीटर, ओम मीटर। एक तार की लंबाई L मीटर दिया गया है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L कर दिया गया, तब भी क्या होगा? प्रतिरोध बढ़ जाएगा। लेकिन प्रतिरोध पहले क्या होगा? पहले से दुगुना हो जाएगा, दुगुना। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य मतलब किसका यूज़ किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड। अगर यहाँ पे शुष्क सेल के संबंध में दिया गया है कि किसका प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है, तो ऋण इलेक्ट्रोड मतलब निगेटिव इलेक्ट्रोड के रूप में किसका प्रयोग होता है? जिंक के बर्तन का, जो एक स्टेप्स होता है ये रिंग इलेक्ट्रोड होता है। धन इलेक्ट्रोड में होता है कार्बन की छड़ का, जो बीच में ग्रेफाइट होता है, जिसको टोपी लगा होता है ऐसे। इलेक्ट्रोलाइट इसमें करते हैं अमोनियम क्लोराइड की पेस्ट का, ऊपर भी पढ़े थे अमोनियम क्लोराइड की पेस्ट का। और बी ध्रुवक में हो जाएगा मैग्नीज ऑक्साइड का, मैग्नीज ऑक्साइड। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड। शुष्क सेल है, शुष्क सेल किस टाइप का सेल हो जाएगा? प्राथमिक सेल हो जाएगा, जिसको रिचार्ज नहीं करते हैं, मतलब वैसे यूज करो फेंक दो, वो हो गया प्राथमिक। और जो रिचार्ज होता है उसको द्वितीयक सेल कहा जाता है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है? लोहे के ऊपर जो जिंक का परत चढ़ाते हैं जिससे जंग लगने से बचाया जाए, उसे गल्वनाइजेशन कहते हैं, या सद लेपन कहा जाता है। विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रॉन पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम दिया गया था फैराडे के द्वारा, और ये फैराडे का विद्युत अपघटन का पहला नियम है। विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम है फैराडे का ये। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरे पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये कहा गया था ओम के द्वारा, ओम का नियम। फैराडे का नियम किससे संबंधित है? फैराडे का नियम विद्युत अपघटन से, ऊपर पढ़े हुए थे, विद्युत अपघटन से। एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। फ्यूज तार का उपयोग करते हैं अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत प्रतिरोध को तोड़ने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त जो सुरक्षा फ्यूज यूज किया जाता है वो किस धातु का बना होता है? तो जिसका गलनांक कम हो, यानी आसानी से वो गल जाए। ऑप्शन नंबर बी। एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। तो एट फर्स्ट तो गलनांक कम हो और प्रतिरोध जो है ना वो उच्च होना चाहिए। गलनांक कम हो और प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, ऑप्शन नंबर सी। और इसके ठीक अपोजिट होता है फिलामेंट जो होता है, उसमें इसका अपोजिट होता है। बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज की एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा होता है।
बिजली के फ्यूज के संबंध में यहाँ पे कौन सा कथन सही दिया गया है? तो इसका गलनांक जो होता है वो निम्न होता है फ्यूज का, तो यही ओनली सही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो गया। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग क्यों किया जाता है? रिपीटेड प्रश्न है, पर ऐसे प्रश्न कई बार आए हुए हैं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा कि सर्किट में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को रोकने के लिए, अगर अधिक प्रवाहित हो या शॉर्ट सर्किट हो तो उसको रोकने के लिए। फ्यूज का सिद्धांत है, फ्यूज का क्या सिद्धांत है? तो यह है कि विद्युत का उष्मीय प्रभाव, मतलब फ्यूज जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, मेन प्रश्न ये है। तो ये उष्मीय प्रभाव पे, क्योंकि हीट अधिक होगा गलनांक पे वो पिघल जाएगा, तो इसीलिए वो उष्मीय प्रभाव पे काम करता है। ये बीपीएससी में पूछा गया है। सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है। जो फ्यूज तार होता है वो किसका बना होता है? वो टीन और लेड का मिश्र धातु है। ये इस बार 68वीं बीपीएससी में ये प्रश्न आया है, ये वाला 47 नंबर, कि फ्यूज तार किसका बना होता है? टीन और लेड का। एक बिजली की फ्यूज तार में सामान्य अनुप्रयोग के लिए निम्नलिखित में से गुण समूह का होना आवश्यक है। जो फ्यूज वायर होगा उसमें क्या होना अधिक जरूरी है? तो उसका लंबाई कम हो, गलनांक कम हो, निम्न गलनांक का मिश्र धातु हो जो भी हो, पर पतला तार हो। मतलब मेनली क्या है, निम्न गलनांक होना चाहिए, प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। तार पतला ही होता है उसमें और छोटा लंबाई का होता है, यूज होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? इसका फिलामेंट होता है टंगस्टन का, फिलामेंट का। बल्ब को तोड़ने पर तेज़ आवाज़ क्यों होता है? कभी अगर तोड़े हो तो काफ़ी तेज़ आवाज़ होता है, क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात होता है और उसमें वायु तेज़ी से प्रवेश करता है। मतलब बहुत तेज़ आवाज़, अंदर ढप से आवाज़ होता है, क्योंकि बचपन में फोड़े हुए थे और मतलब शीशा फोड़ के बल्ब जलाए हुए थे, तो वो तुरंत क्या होता है ना कि वाष्पित हो जाएगा। मतलब आप वैसे तो ठीक रहेगा फिलामेंट, अब अगर करंट पास कीजिएगा तो एक धुआं जैसा वो हो जाएगा और वो गल जाएगा, तो वो हो जाता। आगे, बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दिया जाता है? क्योंकि टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए, मतलब वो जब जलेगा ना तो वो हवा से अभिक्रिया करके वो भंगुर हो जाता है, इसीलिए उसको रोकने के लिए निर्वात किया जाता है। विद्युत के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद किया जाता है। इसका मेन रीज़न जो है वह है कि ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो यही रीज़न है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अपना सही है। विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका जो गलनांक होता है वो उच्च होता है, गलनांक उच्च होता है, जो कि प्रतिरोध जो होता है वो भी कम होता है। आगे प्रश्न है कि नाइक्रोम की तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध जो होता है वो उच्च होता है और साथ ही तप्त होने पर ये ऑक्साइड नहीं बना, मतलब भंगूर टाइप का नहीं होता। तो यहाँ पे दोनों सही है। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है? तो ये 60 से 70%, 60 से 70%। विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण इसमें से कौन सा है? तो वो यहाँ पे ट्यूबलाइट, विद्युत बल्ब, हीटर सब कुछ उष्मीय प्रभाव पे ही काम करता है। 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप को 1 दिन में 10 घंटे प्रयोग किया जाता है, तो कितना यूनिट लगेगा? सबको मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब जैसे 100 गुने 1 दिन हुआ तो 1 गुने 10 और 1000 से डिवाइड दे देना है, तो 1 यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। एक 100 वाट की बिजली का बल्ब 10 घंटे तक जलता है, 5 रुपया प्रति यूनिट है, तो खर्च कितना होगा? तो आप 100 गुने 10 करो, पीछे 1000 करो, कट जाएगा सारा, 1 बचा और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 5 रुपया। 1 यूनिट उठा तो 5 रुपया होगा। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा है विद्युत धारा का, विद्युत ऊर्जा का, माफ़ कीजिएगा, किलोवाट घंटा है विद्युत ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? उसमें क्या मापा जाता है? उसमें वाटेज मापा जाता है, वाट्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। एक विद्युत बल्ब जो कि 100 वाट का है, 1 दिन में 10 घंटा प्रयोग होता है 30 दिन तक, तो आप यहाँ से 30 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 30 यूनिट यूज होगा। ऑप्शन नंबर सी। 1000 से डिवाइड देना हमेशा याद रखिए, गलती नहीं कीजिएगा। तरित चालक का आविष्कार किसने किया था? तरित चालक का आविष्कार किया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। तरित चालक बनाए जाते हैं, तरित चालक किसके द्वारा बनाया जाता है? तांबे के द्वारा, तांबे से। अब यहाँ पे कथन कारण दिया गया, पहला कथन है कि तरित चालक इमारत को नष्ट होने से बचाता है, तो ये बिल्कुल सही है। ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देता है, तो ये बिल्कुल सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए का सही व्याख्या भी कर रहा है, इसीलिए लगाया ही जाता है। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तंतु का प्रतिरोध जो है वो तारों की अपेक्षा अधिक होता है, इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक
विद्युत का मंद चालक नहीं है। मंद चालक यहाँ पे सेलेनियम नहीं है, जबकि सल्फर, ब्रोमीन, फास्फोरस ये सब मंद चालन है। अगर शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसमें करते हैं अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से क्या अंकित होता है? जो ट्यूबलाइट हम लोग यूज़ करते हैं उस पर लिखा होता है 6500 के। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे डैश से जुड़ते हैं, तो वहाँ पे वो श्रेणी क्रम में जुड़ेगा। श्रेणी क्रम में विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए इसमें करते हैं हम यूरेनियम का। यूरेनियम 235 और 38। माइका है। माइका विद्युत का कुचालक होता है। उष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है माइका, जो पोल पे देखते हैं इलेक्ट्रिक पोल पे यूज किया जाता है। भौतिक का कौन सा नियम यह बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दोगुनी की जाती है तो उसके बीच के बल उसके पूर्व मान के 1/4 तक कम हो जाता है? यह है कूलाम्ब का नियम। कूलाम्ब के नियम के अकॉर्डिंग दो विद्युत आवेश के बीच दूरी दुगुनी हो जाती है तो उसके बीच के बल उसके पूर्व मान के 1/4 तक कम हो जाएगा। तो कूलाम्ब का नियम हुआ। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? मतलब एम्पियर किसका यूनिट है? तो ये है विद्युत धारा का। विद्युत धारा का एम्पियर। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है सौर सेल। विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं विद्युत मोटर से। मोटर होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो उसमें जो बैटरी होता है मेनली वो उसका यूज करते हैं, तो वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में। तो इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, हालांकि बैटरी था नहीं तो इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा एक बैटरी डैश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जब भी बैटरी हो तो वो रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा लिखा गया, तो यह रेक्टिफायर। रिपीटेड प्रश्न हुआ, रेक्टिफायर। ट्रांसफार्मर किया जाता है प्रयोग, तो एसी धारा का वोल्टेज उच्च और नीचे करने के लिए। तो एसी वोल्टेज के उपचयन और अपचयन के लिए, मतलब वोल्टेज लो और हाई करने के लिए। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली वस्तु कौन सी है? तो यह है पारावाष्प और आर्गन। पारावाष्प तथा आर्गन। 3 पिन बिजली के प्लग में जो सबसे लंबा पिन होता है, ऊपर वाला होता है, जो मेनली गाँव में तो यूज ही नहीं होता, वो आधार से सिरे से जुड़ा होता है। आधार सिरे से जुड़ा होता है। 1 किलोवाट घंटा जो kWh होता है, इसका मान कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। याद रखिएगा 10⁻6 जूल। 3.6 गुने 10⁻6 जूल। एक मकान में 2 बल्ब लगे हुए हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाशित होता है, तो इसमें से कौन सा कथन यहाँ पे सही हो सकता है उसके अकॉर्डिंग? तो अधिक प्रकाश वाले बल्ब में जो रेसिस्टेंस होगा वो अधिक होगा। रेसिस्टेंस क्या होगा उसमें? अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन क्या है? फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो प्रतिरोधकता को कम करने के लिए। प्रतिरोधकता को कम करने के लिए। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? चालक का विद्युत प्रतिरोध दाब से, प्रेशर से स्वतंत्र होता है। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाए तो उसे उस पदार्थ का क्या कहा जाएगा? उसे अतिचालक कहा जाएगा। अतिचालक। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसके प्रतिरोध को, मतलब उसका प्रतिरोध जो है बढ़ जाएगा। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध घट जाएगा। माफ़ कीजिएगा, उसका प्रतिरोध यहाँ पे क्या हो जाएगा? बुक में गलत लिखा है। किसी प्रतिरोधक तार को अगर लंबा करेंगे या पतला करेंगे तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है। विद्युत मरकरी लैंप में कम दाब पर पड़ा रहता है। कम दाब पर पड़ा रहता है। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रेगुलेटर का। रेगुलेटर ये भी 3 टाइप का होता है। एमसीबी जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, ये किस आधार पे काम करता है? तो धारा के तापन प्रभाव पर। धारा के तापन प्रभाव पर। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर कूलाम के। 1 जूल पर कूलाम के। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है, जब साबुन का बुलबुला आवेशित करेंगे तो वो क्या होगा? फैल जाएगा। डायनमो एक मशीन है जिसका काम क्या है? डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। एक धारावाही चालक संबंधित है। एक धारावाही चालक संबंधित है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? विद्युत प्रतिरोध को ओम मीटर से मापते हैं। ओम मीटर।
किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण कौन सा होता है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक औद्योगिक प्रतिशीतक में 10 घंटे प्रतिदिन 10 दिन के लिए कार्य करने पर 5 किलोवाट पावर का उपयोग किया जाता है। तो परिचालित करने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा? तो वहाँ पे वही सबको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1000 से डिवाइड देंगे, और यहाँ पे 4 से दिया गया, वैसे 5 किलोवाट का वहाँ पे जलाया जा रहा है। एक से नहीं, मतलब 5 से करेंगे, 10 30 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1000 से डिवाइड देंगे और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर अपना आ जाएगा 6000। जब लघु पथ की दिशा घटित होती है तो परिपथ की दिशा में क्या होगा? पर्याप्त रूप से बढ़ती है। जब लघु पथ की दिशा घटित होती है तो परिपथ की धारा पर्याप्त रूप से बढ़ती है। अगले प्रश्न है कि एक धात्विक तार जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, उसकी लंबाई को 2 बराबर हिस्सों में काटा गया, तत्पश्चात उस हिस्से को समांतर में जोड़ा गया, तो इस समांतर संयोजन में प्रतिरोध कितना होगा? जब समांतर में होता है तो 1/20 ऐसे करके जोड़ा जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? 5 ओम। आगे फैराडे स्थिरांक। फैराडे स्थिरांक जो होता है वो सार्वभौमिक स्थिरांक है। सार्वभौमिक स्थिरांक इस वाले में आधे से तोड़ा गया है तो 1/10 + 1/10 हो जाएगा, मतलब इस टाइप से होगा। एलसीएम 10 हो जाएगा, फिर 1 + 1 मतलब 2/10 कट करेंगे 1/5 यानी 5 ओम हो जाएगा इस टाइप से। यहाँ पे 1/20 लिख दिए थे। आगे जो अपना एक्सरसाइज है वो यहाँ पे चुंबकत्व दिया गया है, तो इसको अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सेशन हम फटाफट कंप्लीट करेंगे जिससे लुसेंट जो है वो काफ़ी तेज़ी से कंप्लीट हो जाए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।